लो जी, तो देखो टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी दी सभ्यता, जिसनों तुसी हड़प्पा सभ्यता दे नाल भी जानदे हो। और अगर मैं इस दा नाम एक और रखदा तो तुसी इसनों इंडस वैली सिविलाइजेशन दे नाल भी जानदे हो। ठीक है, ये तुसी पढ़िया होएगा और बहुत अच्छी तरह ये टॉपिक जेड़ा सी वो पढ़िया होएगा, बट आपां इस दे विच होर भी बहुत अच्छी तरह इसनों जेड़ा वो देखना है। सब तो पहली स्टेटमेंट जो अक्सर हर एक किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ मतलब जो इसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ प्रोटो हिस्ट्री की गल करांगे। और प्रोटो हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो 2500 तो लैके 1750 तक का ये टाइम पीरियड बनेगा। अगर ये टाइम पीरियड नहीं मिलता किते तो फिर ये टाइम पीरियड 2300 तो लैके 1750 बीसी का टाइम पीरियड बनेगा। ठीक है, ओके, तो ये मैं चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ चुके हैं। आगे चलते हैं, तो देखो इसके ਵਿੱਚ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। इंडस वैली सिविलाइजेशन की गल करिए तो इसकी जो शेप सीगी या इसकी जो शक्ल सी वो किस तरह दी सी, तो वो सीगी त्रिभुजी मतलब ट्रायंगुलर। ठीक है, हुण ट्रायंगुलर क्यों सी, तो अगर आप गल करिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअल दे विच डेवलप किवें हुंदी है, तो आ एरिया डेवलप हुंदा होता। ध्यान रखियो, इस तरह इंडस वैली दा जिहड़ा सीगा वो एरिया तुहानू देखण नू मिलेगा इस तरह। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो इस करके ट्रायंगुलर शेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। तो याद रखियो इंडस वैली सिविलाइजेशन ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਉਹ, ठीक है, ट्रायंगुलर ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, मतलब ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ? उस तो बाद इसकी खुदाई किसने करवाई, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर कोई पूछ ले कि इसकी खुदाई किसने करवाई, तो याद रखियो सर जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई करवाई सी। और उन्होंने अनुसार ही जो इसका टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 3250 तो लैके 2750 ईसा पूर्व के विच देखण नू मिलदा। ठीक है, जो कि माधुदा वस्त आते C14 के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड कढ़िया गया वो 3250 तो लेके 1750 तक का टाइम पीरियड जेड़ा सी वो कढ़िया गया सी। मतलब C14 भी जो इसका टाइम पीरियड दसदा है वो 3250 तो लेके 1750 C14 समझ लो ना, जो आप रेस के द्वारा मतलब जो टाइम मेजर करते हैं जो पत्थर तो जो जेड़ा है वो टाइम मेजर किया जाता है। और माधुदास वस्त ने भी टाइम पीरियड दसिया और सर जॉन मार्शल का भी जेड़ा है वो टाइम पीरियड तुहानू देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है, 3250 सेम है लेकिन 1750 तक C14 का तुहानू टाइम पीरियड मिलेगा। यही कारण है कि आप इस टाइम पीरियड में थोड़ा जिहा बदलाव करके 2500 तो 1750 तक का टाइम पीरियड जेड़ा है वो आप नॉर्मली इसका मानते हैं। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉपर टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ पर्सन ਦਾ ਨਾਮ या C14 या माधोदास ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੋ। लेकिन अगर ओवरऑल पूछ लिया कि भी दसो सानू कि इंडस वैली का टाइम पीरियड कितना है, फिर तुसी टाइम पीरियड 2500 1750 या 2300 तो 1750 ही टिक करोगे। इथों तक तुहानू समझ आ गई? आगे चलिए। उस तो बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पड़ावां की गल करिए, क्यों, क्योंकि ये टाइम पीरियड चेंज क्यों है। तुसी कहोगे सर इन्ने टाइम पीरियड चेंज क्यों है, वो इस करके चेंज है क्योंकि आपां पड़ावां की गल करते हैं। इंडस वैली नूं एक्चुअल दे विच पड़ावां दे विच स्टडी किया गया सीगा। जिवें कई लोग इंडस वैली का जो हड़प्पा पड़ा है वो मान के चलते हैं 3300 तो लैके 2600 ईसा पूर्व तक, मतलब पहली स्टेज दे विच
ये डिवेलप होना शुरू होंगे ने। दूजी स्टेज दे विच बहुत ज्यादा डिवेलप हो गए हैं और तीजी स्टेज दे विच डिक्लाइन होना शुरू है। तो इस तरह अलग अलग राइटर अलग अलग अपना टाइम पीरियड जिहड़ा वो दिंदा है। इत्थे तुसी वैसे तुहानूं पुछदे नहीं पड़ा पर फिर भी आपां तां हर चीज ही करके जानी है। इस करके हड़प्पा पड़ा अगर पूछ लें तो 3300 तो लेके 2600 ईसा पूर्व याद रखना है। और परपक हड़प्पा पड़ा मतलब डेवलप जिस समय इंडस वैली पूरी तरह डेवलप हो चुकी सी वो पड़ा किहड़ा है वो 2600 तो लेके 1900 ईसा पूर्व का पड़ा। यही कारण है कि इसे टाइम पीरियड नूं मोल्ड करके आपां ये टाइम पीरियड जिहड़ा वो काउंट करते हैं। और उस तो बाद लैटर हड़प्पा पड़ा जिहड़ा है वो 1900 तो लेके 1300 जिथे इंडस वैली डिक्लाइन दे विच चली जाती है मतलब हौली हौली ये खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ये सीगे पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन दे। तो तुसी याद अगर नहीं होंगे तो बिल्कुल याद नहीं करने, ठीक है। बर्डन लेके हिस्ट्री नूं याद नहीं करना, बस जो चीज पढ़ाई है उसको 2 बार घरे पढ़ना है, तीजी बार मैं ही पढ़ाऊंगा तो आप हौली हौली करके इसको 6 टाइम कवर कर लांगे। तो ये जिहड़ा टाइम होएगा जो तुसी पढ़िया होगा वो कदे फिर तुसी नहीं भूलोगे, मैं गारंटी देना है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है जिसको मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन लिख दिया करूंगा आईवीसी दे नाम। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके होर केड़े-केड़े नाम है मतलब अदर नेम उसके केड़े-केड़े ने। तो याद रखिए कि इंडस वैली नु होर केड़े-केड़े नामां नाल फतेह भी नहीं राजे तुसी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, तुसी कुछ नहीं लेना। इसकी जिहड़ी है रिकॉर्डिंग तुहानू मिलेगी, पूरी दी पूरी रिकॉर्डिंग तुहानू मिलेगी और इसका पीडीएफ भी ऐप दे विच होएगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी ऐप दे विच तुहानू मिलेगी। स्क्रीनशॉट लैण दी कोई फायदा नहीं हैगा। स्क्रीनशॉट क्यों लेना, जदों तुहानू रिकॉर्डिंग भी मिलदी पई है, जदों तुहानू उसदे विच पीडीएफ भी इजी मिल जाएगी तो टेंशन लैण दी गल नहीं हैगी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ मतलब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ मतलब ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन दे अदर नेम की गल करिए कि केड़े-केड़े नेम है। तो सब तो पहला अपने को है हड़प्पा सभ्यता, उस तो बाद है कांसा युग और उस तो बाद है प्रोटोस्टॉइक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखियो। मैं दसदा इधर अगर मैं इंडस वैली दे अदर नेम की गल करा कि इंडस वैली दे वो केड़े-केड़े नाम ने, ठीक है। इंडस वैली दे वो केड़े-केड़े अदर नेम ने। तो सब तो पहला नेम है जी हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली ਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? तो मेरे को दो कारण इंडस वैली ਨੂੰ हड़प्पा कहते मेरे को दो कारण है। पहला फर्स्ट साइट जो खुदाई हुई सी, जो पहली साइट जो खुदाई हुई सी वो हड़प्पा ही सी, इस करके इसका नाम जिहड़ा सी वो हड़प्पा रखा गया। और दूसरा कारण मेरे को है कि इस दे विचों ही मैक्सिमम जो है वो एविडेंस मिले है, मतलब मैक्सिमम सबूत मिले हैं, ठीक है। तो जदों खुदाई की गई हड़प्पा की तो सब तो ज्यादा सबूत जो तुहाडे सीगे वो हड़प्पा चों मिले। तो इंडस वैली ਨੂੰ हड़प्पा कहण ਦੇ मेरे ਕੋਲੇ दो कारण है, फर्स्ट साइट मिली और मैक्सिमम एविडेंस मिले। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਤੀ, लेकिन अगर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ इंडस वैली ਨੂੰ हड़प्पा क्यों बोलते ਨੇ और ऑप्शन ਚ दोनों ऑप्शन ਤੁਹਾਨੂੰ पातियां, फिर की करोगे? ठीक है। तो याद रखियो फिर जो टिक करना है वो मैक्सिमम एविडेंस नु तुसी टिक करना है, फिर ਤੁਹਾਡਾ आंसर सही होएगा, नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दोनों कारण दसते पर तुसी जो टिक करना है वो मैक्सिमम एविडेंस ते करना है। तो इंडस वैली नु हड़प्पा क्यों किया गया, ਇਹਦੀ ਗੱਲ समझ आ गई। आगे चलते हैं। हुन इंडस वैली ਦਾ दूसरा नाम है अपने कोले कांसा युग। तो कांसा युग ਨੂੰ किस नाम ਨਾਲ जानते हैं? तो कांसा युग ਨੂੰ जानते हैं राजे ब्रॉन्ज एज, ठीक है। ब्रॉन्ज एज ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫਸਟ ਸਾਈਡ ਫਸਟ ਮੈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ मतलब ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਾਪਰ ਸੀ। तो ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਨ ਮਿਲਾ ਕੇ
कॉपर दे विच ही तीन मिला के की बनाया गया सी, ब्रॉन्ज बनाया गया सी। और इस ब्रॉन्ज नूं किहने यूज कीता सी? तो इस ब्रॉन्ज नूं इंडस वैली सिविलाइजेशन दे लोकां ने यूज कीता सी। यही कारण है कि इंडस वैली दी जो टाइम पीरियड है उन्होंने ब्रॉन्ज एज दे नाम नाल भी जानिया जाता है। पिछला पेपर अगर PTPLS-B दा जेड़ा हुणे जे रिजल्ट आया कल परसों, अगर वो पेपर किसी ने दिता है क्लैरिकल कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला क्वेश्चन ही उन्होंने पूछा सीगा कि भी इंडस वैली दे लोग किस मेटल ਨੂੰ नहीं जानते सी। तो याद रखियो ये ब्रॉन्ज ਦਾ इस्तेमाल करते सी, क्यों? क्योंकि ये आयरन ਨੂੰ नहीं जानते सी, ये लोहे ਨੂੰ नहीं जानते सी। तो आयरन कदों आया? तो ये भी याद रखियो आयरन जेड़ा सी वो 6th सेंचुरी दे विच आया सी। जदों आपां केड़ा टॉपिक पढ़ांगे राजे? जदों आपां मगध पढ़ांगे। जदों मैं तुहानू मगध पढ़ाऊंगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ कि 6वीं सेंचुरी ਦੇ ਵਿੱਚ लोहे ਦਾ इस्तेमाल होना शुरू होया सी। आई थिंक इत्थों तक तुहानू समझ आ गई होगी। हुण इंडस वैली ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਦਾ इस्तेमाल ਕਰਦੇ ਸੀ? तो ਉਹ ब्रॉन्ज ਦਾ इस्तेमाल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। तो जिन्ने भी टूल्स बनते सी सॉरी जिन्ने भी टूल्स बनते सी वो सारे ब्रॉन्ज से ही बनाए जाते सी। क्लियर होगी गल? आगे चलते हैं। उस तो बाद अगर तुहानू पूछ ले कि इंडस वैली का तीसरा नाम की है, तो वो है जी अपने कोले प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है। और मैं कल तुहानू दस्सिया कि टाइम पीरियड दी गल आपां की करनी है। प्रोटो हिस्ट्री का टाइम पीरियड की हुंदा है? तो देखो प्रोटो हिस्ट्री का टाइम पीरियड आपां ये मान के चलते हैं कि इत्थे मेरे कोले एविडेंस तां हैगी है, लिखती सबूत तां हैगा, रिटन एविडेंस हैगी है मेरे कोले, लिखती सबूत है, पर मैं पढ़ नहीं पाया, मैं इसनू स्टडी नहीं कर पाया। मतलब प्रोटो हिस्ट्री दी अगर डेफिनेशन की गल करिए तो समझ लेना है कि प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है कि मेरे कोले रिटन एविडेंस हैगे है पर पढ़े नहीं गए। ਇਹਦਾ मतलब इंडस वैली दे मेरे कोले लिखती सबूत हैगे है पर मैं पढ़ नहीं पाया। ठीक है। पर मेरा फर्ज है तुहानू दसना कि पढ़ क्यों नहीं पाए। तो याद रखियो एक्चुअल दे विच इंडस वैली सिविलाइजेशन दी जो स्क्रिप्ट है वो एक्चुअल दे विच पिक्टोग्राफिक है। एक्चुअल दे विच पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक पिक्टोग्राफिक का मतलब क्यों है कि जो स्क्रिप्ट है वो पिक्चर्स दे विच है। ठीक है। मतलब पिक्चर बनिया हुई है। तो पिक्चर की बनी है? तो मैक्सिमम अगर पिक्चर पूछ भी लवे कोई तो कह रही है फिश दी है। हुण फिश तो मैनू की पता की कहना चाहते नहीं। तो सब तो ज्यादा पिक तो फिश दी मिलती है, यू आकार दी फिश पिक्चर मिलती है। तो इस करके जो इन्हां दी स्क्रिप्ट सीगी वो पिक्टोग्राफिक सी। तो मैनू नहीं पता चलता पाया कि एक्चुअल दे विच इंडस वैली दे लोग की कहना चाहते हैं। और अगर इसनू होर एलैबोरेट करिए तो आप ये देख सकते हैं कि जो इन्हां दी स्क्रिप्ट सी वो लेफ्ट टू राइट चलती सी और राइट टू लेफ्ट चलती सी। अगर आप गल करिए उर्दू दी तो उर्दू एक्चुअल दे विच किधर तो किधर चलता है? तो आई थिंक ये चलता है जी अपने कोले राइट टू लेफ्ट। और इंग्लिश किधर तो किधर चलती है? तो ये चलती है अपने कोले लेफ्ट टू राइट। लेकिन ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन दी स्क्रिप्ट सीगी ये कुछ इस तरह चलती सी, इस तरह। इसका नाम दिता गया जिग जैग स्टाइल। और इसका नाम तुसी याद रखना है कि इंडस वैली दी जो लिखन दी शैली सी, जो स्क्रिप्ट लिखन दी शैली सी, उसका नाम की है? तो उसका नाम है बोस्ट्रो फेडन। PHDEN। पंजाबी च भी मैं लिख देना, इसनू बोलते ने ठीक है बोस्ट्रो फेडन। बोस्ट्रोफेडन का मतलब ये होता है कि जो जिगजैग स्टाइल दे विच कुछ लिखा जाए तो उसको बोल दिया। लेकिन अगर नॉर्मली स्क्रिप्ट पूछते हैं तो इन्हां दी स्क्रिप्ट बनूगी पिक्टोग्राफिक, क्योंकि ज्यादातर इन्हां कोले पिक्चर्स जेहड़ियां वो यूज कीतियां जांदियां सी। तो आई थिंक इथों तक तुहानू समझ जेहड़ी है वो आ गई होगी। आगे चलते हैं। हुण आपां गल करिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दियां जेहड़ियां कॉन्टेंपरेरी सिविलाइजेशन, कॉन्टेंपरेरी दा मतलब की कवांगे? कॉन्टेंपरेरी दा मतलब कि समकालीन, जिवें आपां सारे इक्को सदी दी हैं आपां समकालीन हैं। तो उवें ही इंडस वैली दे समय होर किहड़ियां-किहड़ियां सिविलाइजेशन सी जो पूरी दुनिया दे विच डेवलप हो रहीआं सी? तां ओहदे विच एक सिविलाइजेशन सी मैसोपोटामिया।
जो सिंध नदी के किनारे ही सी, लेकिन ये मैसोपोटामिया ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, तो मैसोपोटामिया ਜਾਂ मैसोपोटामिया भी बोल सकते हो ਤੁਸੀਂ, तो मैसोपोटामिया ਦੀ अगर मैं गल करा तो ਇਹਦਾ मतलब ही की होया पोटामिया ਦਾ, तो पोटामिया ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है पानी, ठीक है, और वाटर, और मैसो ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है विचकार, तो पानिया दे विचकार, ठीक है। तो मैसो जो मैसोपोटामिया का मतलब है वो है दो दरियावां दे विचकारला इलाका, जिन्हों आप इत्थे दुआब बोलते हैं। तो ये दो दरिया किहड़े सीगे वो भी तुसी याद रखना है। और ये दो दरिया किहड़े किहड़े सीगे, तो वो अगर मैं लिखा तो वो है जी अपने कोले दजला ते फरात। तो अगर पूछ लें कि मैसोपोटामिया केड़ी नदी के किनारे है, तो वो सिंध नदी के किनारे है। और अगर पूछ लिया जाए कि मैसोपोटामिया किन्ना दो दरियावां दे विचकार है, तो वो दजला ते फरात दे विचकार है। तो आई थिंक इत्थों तक तुहानू ये चीज समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। उस तो बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन है वो है मिस्री सभ्यता, मतलब मिस्र की सभ्यता। मिस्र जिन्हों तुसी इजिप्ट के नाम नाल जानते हो, ठीक है। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन जिथे देखे तुसी पैरामिड बने होंगे इस तरह, ठीक है। मूवी देखे मम्मी मूवी, पैरामिड बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं मिस्र। तो मिस्र जी है वो केड़ी सभ्यता, जेडी मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो ये नील नदी के किनारे है। तो याद रखियो नाइल रिवर के किनारे। क्लियर हो गया। उस तो बाद है चीन की सभ्यता। अगर पूछ लें कि चीन की सभ्यता केड़ी नदी के किनारे है, तो ये हवांगहो नदी के किनारे है। और इसनू ही हवांगहो नदी नू येलो रिवर के नाम नाल भी जाने जाता है, ठीक है। इसनू जेलो रिवर के नाम नाल भी जाना जाता है। और तुसी ये याद रखना है कि जो हवांगहो नदी है ये पीली नदी के नाम नाल भी जानी जाती है। और इसनू चीन का दुख भी बोलते हैं। कोई मैंने दस सकता है कि इसको चीन का दुख क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके विच हर साल बाढ़ आ जाती है हवांगहो नदी विच, इस करके चीन का बहुत सारा एरिया जिहड़ा है वो डुब जाता है। यही कारण है कि इसको चीन का दुख बोलते हैं। और अगर मिस्री सभ्यता की गल करा तो ये किस नदी के किनारे है, तो ये नील नदी के किनारे है। और ये जो नील नदी है सब तो लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। देखो दो तरह दी नदियां तुसी याद रख सकते हो, एक है लॉन्गेस्ट रिवर जो नील नदी है, और एक है लार्जेस्ट रिवर, एक है लार्जेस्ट रिवर, और जी लार्जेस्ट है वो है अमेज़न। तो दोनों तुसी ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इतों तक तुहानू समझ आ गया। लेकिन अपने इंडिया दे विच भी, लेकिन अपने इंडिया दे विच भी कुछ दुख ने, वो केड़े केड़े दुख ने, मतलब केड़ियां वो रिवर्स है जिन्हां नू आपां दुख दे रूप विच जानदे हैं। तो उसकी आपां गल करांगे अगली स्लाइड ते। तो मैनू लगदा है कि ये सारी स्लाइड तुहानू समझ जिहड़ी आ पूरी तरह आ गई होएगी। किते भी तुहानू इन्ना डाटा अवेलेबल नहीं मिलेगा जिन्ना मैं तुहानू प्रोवाइड करवाऊंगा। बस गल ये है कि तुसी इसनू किस तरह याद करदे हो, किस तरह इनू समझदे हो, और अपना जो है वो डिवोट करदे हो अपने आप नू इस दे। मैं गारंटी दिना है कि अगर तुसी ये पूरी दी पूरी थ्योरी मेरी जिहड़ी है वो स्पेशल क्लास की देख ली, तो हिस्ट्री विच तुहानू कोई मात देने वाला नहीं होएगा, ठीक है। तो आई थिंक इतों तक तुहानू समझ आ गई। आगे चलते उस तो बाद मैं तुहानू पूछा सी कि जो सौरव है अपने इंडिया दे विच भी कुछ सौरव है, जिवें सौरव ऑफ बिहार किस रिवर नू बोलदे ने, या फिर कई बार पूछ लेंदे ने कि सौरव ऑफ बंगाल किस रिवर नू बोल दिंदे ने, या फिर कई बार आ जाता है कि सौरव ऑफ जो सी उड़ीसा किस रिवर नू बोल दिंदे ने। तो याद रखना है सौरव ऑफ बिहार जिहड़ा है वो है कोसी रिवर, ठीक है। सौरव ऑफ बंगाल की गल करिए तो वो है जी अपने कोले दामोदर रिवर। और अगर सौरव ऑफ उड़ीसा की गल करिए तो ये है जी अपने कोले महानदी, ठीक है। इसनू ब्रह्मी नदी के नाम नाल भी जाना जाता है। क्लियर। हुण आपां चलदे हैं अपनी अगली स्लाइड ते। हुण सिंधु घाटी सभ्यता बारे आपां काफी कुछ पढ़ चुके हैं। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की शेप है ट्रायंगुलर, तो इसका टोटल एरिया क्या है,
तो इसका टोटल एरिया कितना है, तो याद रखियो इसका जो टोटल एरिया बनेगा वो 20 लाख किलोमीटर का जेड़ा हैगा वो टोटल एरिया बनेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ नहीं ਪੁੱਛਦੇ क्योंकि ये वाधा करता रहेगा, ठीक है, ज्यादातर इंक्रीज होएगा, लेकिन पाकिस्तान में बाढ़ आने करके ये काफी एरिया फिर दोबारा डिस्ट्रॉय हो गया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा, ठीक है। लेकिन इतो एक गल ये पता लगी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ नहीं पता लग रहा सी कि इंडस वैली डिस्ट्रॉय क्यों हुई, ठीक है। लेकिन हुण आपां नूं ये पता चलिया, कुदरत ने ही आपां नूं दस्सिया कि इंडस वैली क्यों डिस्ट्रॉय हुई, किवें डिस्ट्रॉय हुई, क्योंकि जिवें इंडस वैली पहला डिस्ट्रॉय हुई सी, सेम उसी तरह ही पाकिस्तान दे विच इस बार भी बाढ़ आई है और उसने वही एरिया उसी तरह ही डिस्ट्रॉय किया है जिवें आपां पहला देखदे हां कि इंडस वैली दा एरिया डिस्ट्रॉय होया सी। हालांकि बहुत माड़ी गल है क्योंकि बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोग मर गए, लेकिन एक हिस्ट्री का पॉइंट भी तुहाडे सामने नेचर ने रखा, ठीक है। खैर इस तरह दी गल्लां आपां फिर कदे भी करांगे, आप अपने टॉपिक ते आंदे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार होता है वो इस पॉइंट तक होता है, लेकिन अगर मैं एंडिंग पॉइंट की ही गल करा तुहानू पूछ ही लैन कि जी मैनू तां एंडिंग पॉइंट दसो कि नॉर्थ विच एंडिंग पॉइंट किहड़ा है इंडस वैली दा, साउथ विच एंडिंग पॉइंट किहड़ा है, तां ओह भी आपां दस सकदे हैं। अगर तुहानू कोई नॉर्थ विच पूछे कि नॉर्थ विच अगर इंडस वैली दा एंडिंग पॉइंट आपां लभीए तां ओह मांडा बनेगा। जम्मू कश्मीर का एरिया चिनाब नदी के किनारे है और जिले का नाम भी मैं तुहानू दसदा अखनूर, ठीक है। जिले का नाम फिकर भी तुसी याद कर सकते हो अखनूर, ठीक है। उस तो बाद है दाइमाबाद। अगर आप साउथ की गल करिए तो साउथ दे विच तुहानू मिलेगा दाइमाबाद। ये साउथ दे विच इंडस वैली का आखिरी पॉइंट है जो कि महाराष्ट्र परवारा नदी के किनारे है और इत्थे तांबे का रथ भी तुहानू देखने को मिलता है, ठीक है। तांबे का रथ मिलिया तुहानू इत्थे दाइमाबाद तो याद रखना है। उस तो बाद अगर मैं गल करा सुक्तिगंज डोर दी तो ये गवादर दे नेड़े मकरान तट है जो, ठीक है, मकरान दे रेस्तोरां इंडिया च आंदे सी ना, ठीक है, मकरान दा पत्थर लेके, तो कराची ईरान दी सरहद दे नेड़े दशक नदी दे किनारे ये एरिया पैंदा है, ठीक है, जिन्नू सुक्तिगंज डोर बोलदे ने या सुक्तगंज डोर बोलदे ने। तो ये भी पॉइंट तुसी याद रखना है, ये वेस्ट वाला पॉइंट है जो बिल्कुल आखिरी पॉइंट तुहानू मिलूगा। इस तो बाद इंडस वैली दी कोई साइट तुहानू नहीं मिलदी। उस तो बाद अगर आप ईस्ट की गल करिए तो ईस्ट विच है आलमगीरपुर और एक उत्तर प्रदेश और हिडन नदी के किनारे तुहानू ईस्ट दे विच ये आखिरी पॉइंट देखने को मिलेगा। ये पॉइंट याद रखने ने इंपॉर्टेंट ने। हुण क्वेश्चन है कि अगर तुहानू पूछ लिया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दी भाषा की सी, तो मैं कह सकदा कि भाषा तो जी मैनू पढ़ी नहीं गई, लेकिन फिर भी कि मैं आइडिया ला सकदा कि किस तरह दी भाषा वो यूज करते होंगे। मतलब मैनू स्क्रिप्ट तो नहीं पता चली, लेकिन मैनू ये आइडिया लग चुका है। किवें आइडिया लग्या, अगर मैं तुहानू नॉर्मली पूछा कि बंगाल दे विच किहड़ी भाषा बोली जाती है तो तुसीं मिंट च कहोगे बंगाली, लेकिन मैं स्क्रिप्ट पूछा तो फिर शायद तुहानू ना पता हो, ठीक है ना। सेम उसी तरह ही अगर मैनू ये पता है कि अगर इंडस वैली का एरिया है और इंडस वैली के नॉर्थ वाले एरिए च जो आर्यन लोग ज्यादा रहे हैं और साउथ वाले एरिए च द्रविड़ियन लोग मतलब द्रविड़ जाति के लोग ज्यादा रहे हैं, तो मैं दस सकता है कि नॉर्थ इंडिया के विच आर्यन भाषा ज्यादा यूज हुई है और साउथ के विच जिहड़ी है वो द्रविड़ियन भाषा ज्यादा यूज हुई है। तो इतनी मैं उस चीज को ही रिप्रेजेंट किया है कि अगर तुहानू पूछना कि उत्तरी भारत की भाषा केड़ी सी तो आर्यन दी भाषा दे ज्यादा नजदीक सीगी, और अगर मैं दक्षिणी भारत की भाषा की गल करा तो वह द्रविड़ियन जाति के ज्यादा नजदीक सी। और इतने ही याद रखियो कि मार्टन मेहरा नाम के एक राइटर ने उन्होंने अनुसार इंडस वैली ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्टली पूछेंगे कि किस राइटर के अकॉर्डिंग इंडस वैली के निर्माता दास कहे गए ने, तो वो है मार्टन व्हीलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना तुसी। उस तो बाद सिंधु घाटी के अगर नगरों की गल करिए तो टोटल कितने नगर मिले हैं तो वो 1400 नगर मिले हैं, लेकिन इतने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ਅਤੇ सीबीएसई ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी दिक्कत हैगी है क्योंकि कोई किन्ने कहता है कोई किन्ने कहता है, पर ठीक है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ नहीं ਜਾਂਦੇ। पर ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ इंडस वैली ਦੇ जो सिटीज है सब तो ज्यादा मिली है, पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ मिली है। और अगर आप गल करिए अफगानिस्तान की
तो इस दे विच तुहानू 2 मिलियां। मतलब अफगानिस्तान तुहानू पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान दे विच कितनियां सिटीज मिलियां, तो 2 सिटीज तुहानू देखण नू मिल गई। पर आप 1500 सिटीज या 1400 सिटीज तो नहीं पढ़निया, तो आप टोटल कितनियां सिटीज पढ़नी है? तो देखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालियाबंगा, रोपड़, धोलावीरा, बनावली, अमरी, चन्नगढ़ो ਅਤੇ कोट दीजी, ये जो साइट है सिर्फ आप यही पढ़नी है। इतों तक अगर तुहानू मेरी गल समझ आ गई होवे तो जल्दी जल्दी मैनू ओके या यस दी मैसेज करो, ताकि आप अगली स्लाइड पे चलिए, ताकि मैनू पता चले कि हुण तक सब कुछ सही चलता पिया, तुहानू स्क्रीन सही शो हो रही है, मेरी आवाज और लिखिया भी सही चल रहा है। हाँ जी, जल्दी जल्दी मैसेज करो ताकि आप आगे चलिए। यस सर, ओके जी, ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं जी। देखो उस तो बाद हुण आपां सारियां साइट पढ़नी है जो मैं मेंशन कीती है, तो एक एक साइट बारे डिस्कस करांगे और देखांगे कि वो साइट केड़ी है और उत्थे केड़ियां-केड़ियां चीज़ां तुहानू बरामद होईयां। उस तो पहला मैं तुहानू दसदा, ठीक है, थोड़ी वीडियो लेट है तुहाडी, ठीक है, ये वीडियो नहीं कह रहा मैं, यूट्यूब दी, ठीक है, यूट्यूब दे विच एक मिनी मैराथन तुहाडी अपलोड होएगी हुणे आधे घंटे तक, ठीक है, और उसके विच तुहानू 50 क्वेश्चन जेडे प्रोवाइड करवाए गए हैं हिस्ट्री दे, जेडे कि अगे चल के 200 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो भी तुसी जरूर देखियो, आधे घंटे दे विच अपलोड हो जाएगी। थोड़ी ये वीडियो लेट हो गई है यूट्यूब दी, पर शाम तक ये वीडियो मतलब आधे घंटे तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तुसी देखोगे उहदे विच कि कितने क्वेश्चन आपां कवर कीते, 200 तो भी ज्यादा क्वेश्चन मैं तुहानू वो आधे घंटे दे विच मतलब 40 मिनटां दी वीडियो है, 40 मिनटां दे विच 200 250 क्वेश्चन जेडे है वो मैं तुहानू एक्सप्लेन कीते हैं, वो भी वीडियो जरूर देखियो। आगे चलते हैं जी। तो देखो पहली जो साइट मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन दी, तो वो है जी अपने कोले हड़प्पा। हड़प्पा दी खुदाई ये तो तुहानू सब नू पता है कि 1921 दे विच इस दी खुदाई हुई सी। अगर तुहानू पूछ लिया जावे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दी खुदाई कदों शुरू हुई, तो वो 1921-22 दे विच शुरू हुई सी, जिहदे विच जो पहली साइट खुदाई की गई सी वो हड़प्पा सी, ठीक है। और इसका स्थान की है, मतलब ये किथे है हड़प्पा, तो ये पंजाब च है, बट ये केड़ा पंजाब है, तो ये पाकिस्तान का पंजाब है, लेकिन आजकल ये नहीं पूछते गए, ठीक है। आजकल जो क्वेश्चन पूछते ने वो पूछते ने डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो किस डिस्ट्रिक्ट दे विच तुहानू ये मिलेगा हड़प्पा, तो याद रखना है मिंट गुमरी डिस्ट्रिक्ट दे विच ये मिलेगा। और इस दे नाल ही एक सिटी भी तुसी याद रखनी है जिसका नाम है साहिवाल। तुहानू पता होगा कि पी टेट दे विच एक बार क्वेश्चन आया सी कि साहिवाल केड़ी नदी के किनारे है, तो देखो साहिवाल तो 24 किलोमीटर दूर वेस्ट वाली जाइए तो तुहानू एक शहर मिलेगा हड़प्पा। ਇਹਦਾ मतलब हड़प्पा केड़ी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। तो सेम उसी तरह ही साहिवाल भी केड़ी नदी के किनारे है, तो वो रावी नदी के किनारे है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, बने बनाए क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हड़प्पा जो है, हाँ बिल्कुल रहे माइंड कोश, ठीक है, माइंड कोश यूट्यूब चैनल दे विच तुहानू वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हुण उस तो बाद हड़प्पा दी जदों खुदाई की गई, जदों हड़प्पा दी खुदाई की गई तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, मतलब फाइंडिंग की होया, ठीक है। तो ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ चीਜ਼ਾਂ मिलियां, तो ध्यान नाल सुनियो क्योंकि ਇੱਥੇ ही बच्चा मार खाता है, ये याद नहीं ਹੁੰਦੇਗੇ, पर ठीक है ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ याद करना है। आराम नाल तुसी पढ़ो और हौली-हौली मैं तो एक दो दिन तक वैसे ही तुहानू पता लग जाएगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक नू ही इन्ना रिपीट कर जूंगा कि तुहाडे टिप्स ते हो जाएंगे चीज़ां। पहला तो अपने कोले इस हड़प्पा दे विचों 6 ग्रैनरीज मिली है, मतलब गोदाम मिले। गोदाम समझते हो ना, जिथे कणक वगैरह रखी जाती है तो उसको गोदाम बोलते हैं। तो 6 अनाज भंडार मिले ने, और इन अनाज भंडारां नू ग्रैनरीज किहने कहा, तो मार्टन व्हीलन ने कहा, क्योंकि आपां नू कमरे तां नहीं ना मिले जिस कणक रखी पई होगी हुण भी, आपां नू तां सिर्फ टुटे भज्जे कुछ रूम मिले हैं जिन्हां नू मार्टन व्हीलन ने एक ग्रैनरी का रूप दिता कि एक्चुअल दे विच अनाज भंडार होणगे जिथे ग्रैनरीज रखी जाती है। और इस तरह के आपां नू ये जिहड़े रूम मिले हैं इस तरह,
ठीक है। तो मैं 6 की गल की है, तो 6 की एक रो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, मतलब मिली है खुदाई ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रो ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, तो याद रखियो। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ याद रखना है कि ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ है, बस ਇਹਨਾਂ ਦੇ रूम ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ गेट है ਉਹ अलग-अलग है, बस ਇਹ पॉइंट ਤੁਸੀਂ याद रखना है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਮਿਲੇ ਹੈ, ठीक है, यूटेंसिल्स मिले हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पेंट ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डाइस मिले हैं, और अगर ਆਪਾਂ डाइस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो इस तरह ਦੇ जो डाइस ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ डाइस ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜੋ डाइस ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, तो ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ weight ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, मतलब जो नाप तोल का काम ਹੁੰਦਾ है कि भी कोई सब्जी नाप मिनती करनी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, और दूजा गेम ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, मतलब डाइस मतलब ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੀਡੋ ਖੇਡਦੇ ਆ तो उस तरह ਦੇ डाइस ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਂਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਡੌਣੇ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡੌਣੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, और एक टाइम का ऐसा ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ R37 ਕਬਰਸਤਾਨ, और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜ ਦਾ ਤਬੂਤ ਮਿਲਿਆ, ਤਬੂਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਡੀ ਲਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਫਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो इस तरह का एक तबूत भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ मतलब इंडस वैली जो सी ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਿੰਗਮ ਅਤੇ ਜੋਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹੈ, मतलब ਸਟੋਨ ਦੇ, ठीक है, ਜੋਨੀ ਅਤੇ ਜੋ ਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। और मर्द ਦਾ नटराज ਦਾ ਬੁੱਤ ਮਿਲਿਆ, एक पॉइंट समझो, मर्द का नटराज, ठीक है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल नहीं मैं कह रहा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो च मिलेगी, लेकिन इतने मर्द का नटराज का बुत मिले, एक पॉइंट तुसी याद रखना है। उस तो बाद एक लाल रेत का पत्थर नाल हड़प्पा लिपि दे इत्थे तुसी याद रखना है ध्यान है, ठीक है। एक लाल रेत का पत्थर नाल मिले, मतलब लाल रेत का बनवा पत्थर, ठीक है, जिवें कि हुंदी है, तो उसका एक नर का बुत मिले। फिर हड़प्पा दी जो लिपियां, ठीक है, उसके कुछ चिन्ह मिले सानू, सब तो पुराना नमूना ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? तो आई थिंक हड़प्पा ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। आगे चलते हैं मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो की गल करिए तो ये 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਅਤੇ ਨਗਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ठीक है, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ इंग्लिश ਵਿੱਚ पता ਹੋਵੇ तो माउंड ऑफ द डेड ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो एक पॉइंट है याद रखना है। उस तो बाद अगर मोहनजोदड़ो की गल करिए तो ये भी पाकिस्तान ਦੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, और ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ है तो ये है लड़काना जिला, ठीक है, लड़काने जिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा, और ये सिंध नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे सी ਜਦੋਂ कि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, और इसकी खुदाई किसने कराई? अच्छा, जो हड़प्पा की खुदाई सी वो किसने कराई सी? तो दयाराम सानी ने खुदाई करवाई सी हड़प्पा की, ਜਦੋਂ कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करवाई है वो R.D. बैनर्जी ने करवाई है, और R.D. बैनर्जी ही जो अपने मार्शल ने सर जॉन मार्शल ओदे कुलीग सन, ये भी याद रखना है कि जो जॉन मार्शल सन ओदे कुलीग सन। अच्छा एक चीज याद रखियो, अगर पूछ लेना इंडस वैली की खुदाई किने करवाई, वो सर जॉन मार्शल है, लेकिन अगर अलग अलग साइट दे के पूछ लें फिर अलग अलग एक्सकवेटर आप पढ़ना है, अलग अलग खुदाई करता तो पढ़ना पएगा, जिवें हड़प्पा का पढ़िया, जिवें आप मोहनजोदड़ो का पढ़िया। क्लीयर? हुण इहदे विचों किहड़ियां चीज़ां फाइंड होईयां उसकी गल करिए तो पहला आपां नूं जिहड़ा फाइंड होया वो है महान इशनान घर, मतलब जिन्हों तुसीं ग्रेट बाथ बोलते हो,
ठीक है, ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ। तो इस तरह का एक सरोवर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। एक क्वेश्चन भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ग्रेट बाथ, ठीक है, ਮਹਿੰਜੋ-ਦੜੋ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿੰਜੋ-ਦੜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਪਾर्ट है, एक लोअर पार्ट है। ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਪਾर्ट है ਉਹਨੂੰ ਸੀਟਾਡੈਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ जिन्नियां साइट है दो पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ठीक है, लेकिन जो अपर पार्ट है ਉਹਨੂੰ ਸੀਟਾਡੈਲ ਬੋਲਦੇ ਆ और लोअर पार्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹ नॉर्मल पार्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो जो ग्रेट बाथ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਸੀਟਾਡੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। और ਇੱਥੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ठीक है, तो ग्रेट बाथ याद रखना है कित्थों मिले, मोहनजोदड़ो तो मिले। उस तो बाद इत्थे तुहानू ग्रेट अनाज भंडार भी मिलते हैं, मतलब ग्रेट ग्रैंडरीज मिलती हैं। ठीक है, उत्थे तुहानू 6 ग्रैंडरीज मिलियां, लेकिन इत्थे तुहानू ग्रेट ग्रैंडरीज मिलती हैं, ये भी तुसी याद रखना। उस तो बाद हादसे दी तरक्की मिली, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर तुहानू पूछ लें कि ये हुण कित्थे है, तो ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ, और पशुपति महादेव आप तुसी देख पा रहे हो कि एक पशुपति महादेव की तस्वीर है, एक स्टैम्प है जिहदे ते, ठीक है, तुसी देखो कि इधर भी दो जानवर बैठे ने, इधर भी दो जानवर बैठे ने, ठीक है, टाइगर अते एलिफेंट, और इधर केड़े-केड़े ने, तो वो अपने कोले गैंडा अते मतलब मच्छ। ठीक है, ये याद रखना है। और नीचे हिरन है, इतने दो हिरन है, तो याद रखियो। तो अगर तुहानू पूछ ले टोटल कितने जानवर ने, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर पूछ ले कि जानवरों की कैटेगरी कितनी है, तो वो 5 कैटेगरी है, क्योंकि हिरन दो ने और दोनों हिरनों की एक कैटेगरी बनूगी। तो ये तुसी याद रखना है। वैसे में लिखे भी हुआ है कि हाथी, बाघ, गैंडा, मझ अते दो हिरन तुहानू देखण नू मिलदे। उस तो बाद पुरोहित आवास दाढ़ी वाले मनुख दी स्टीटाइट मूर्ति मिली है, मतलब स्टीटाइट मतलब नरम पत्थर, एक ऐसा पत्थर जिन्हों छेती तराशिया जा सकता है, और उसकी ही एक पुरोहित के रूप में, मतलब एक पुरोहित, ठीक है, पुरोहित मतलब एक भक्ति करता हुआ पर्सन, उसकी भी एक जिहड़ी है तस्वीर तुहानू देखण नू मिलदी है, मतलब एक बुत तुहानू देखण नू मिलदा है। उस तो बाद बने हुए बुने हुए कपाह का एक टुकड़ा मिलिया, तो कॉटन मिली, ਇਹਦਾ मतलब दुनिया की पहली कॉटन इंडस वैली सिविलाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। और इंडस वैली ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ कॉटन ਨੂੰ ਸਿੰਡੌਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ईरान इराक ਦੇ ਵਿੱਚ कॉटन ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਡੌਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ याद रखना है। उस तो बाद हाथी के अवशेष मिले ਅਤੇ तांबे का गलिया होया ढेर भी ਤੁਹਾਨੂੰ मोहनजोदड़ो ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ मिलता है। तो आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। इस स्लाइड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पूरी तरह याद कर लेना, समझ लेना। अगर कोई दिक्कत होवे तो मैनू पूछ लेना। आगे चलते हैं जी। तो एक स्लाइड आप आज होर करांगे, तो इसका फर्स्ट पार्ट जिहड़ा है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। कल नू सैकेंड पार्ट दे विच आपां इंडस वैली नू पूरा पूरा कंप्लीट कर दांगे। एक ही टॉपिक है जो बहुत ज्यादा लेंथी चला जाता है, या मोरिया, ठीक है, जो बहुत ज्यादा लेंथी चला जाता है। बाकी जिहड़े टॉपिक है वो तुहाडे एक दिन दे विच कंप्लीट होने वाले ही हुंदे। आगे चलते हैं। उस तो बाद अगर मैं गल करा कि भाई अगला जो साइट है वो है चन्नोदड़ो, इसकी खुदाई 1931 में हुई, और ये सिंध नदी के किनारे है, और इसकी खुदाई किने करवाई सी, तो वो एन जी मजूमदार ने इसकी खुदाई करवाई सी। और इसके विचों केड़ी-केड़ियां चीजां मिलदियां, केड़ी-केड़ियां फाइंडिंग मिलदियां, तो वो एंटीलोप दे सबूत। एंटीलोप की है, एंटीलोप एक जानवर है, ठीक है, जो एक सिंग वाला जानवर जो तुहानू देखने को मिलता सी, ठीक है, इंडस वैली दे विच एंटीलोप, तो उसके तुहानू सबूत मिले। हालांकि अलोप हो चुके हैं, हुण ही अवेलेबल नहीं हैगा, लेकिन फिर भी याद रखना है कि इसके सबूत तुहानू देखने को मिलते हैं चन्नोदड़ो दे विच। उस तो बाद मनके बनाउण दा कारखाना तुहानू इत्थे देखने को मिलता है। शाही दी दवात तुहानू इत्थों मिलदी है। शाही दी दवात तुहानू पता ही है कि शाही की हुंदी है, इंक पोट, मतलब इहनू तुसीं इंक पोट भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो इंक पोट भी मिला, और यक्के या बैलगड्डी के स्वरूप वर्गा खिडौना भी मिलता है, मतलब एक खिडौने का रूप है यक्का या बैलगड्डी, ठीक है। तो ये और लिपस्टिक मिली है, ठीक है, लिपस्टिक जिहड़ी है वो भी इत्थों मिलदी है, अते पक्कियां इट्टां
ठीक है। ਇੱਟਾਂ जो पकाईਆਂ गईਆਂ सी ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਪਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਪਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ तो ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ हाँ ਇੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ तो ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬਰਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ आगे चलते हैं लोथल ये काफी इंपॉर्टेंट है याद रखियो और इसकी जो खुदाई हुई वो 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ इसकी खुदाई ਹੁੰਦੀ है और लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ मतलब लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी लोथल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੋਗਵਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਰ ਰਾਓ याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਈਆਂ तो पहली मनुख द्वारा बनाई गई बंदरगाह मतलब पोर्ट मिलिया जो ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया गया सी ਇਹਦਾ मतलब एक आर्टिफिशियल बंदरगाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ आर्टिफिशियल डॉकयार्ड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਥਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਚੁਅਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ तो हवन कुंड के विशेष भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਲੋਥਲ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੋਥਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਥਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਥਲ ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ पानी वाले जहाज ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁਗਮ ਸ਼ਵਾਦਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਲ ਬਰੀਅਲ ਬੋਲਦੇ ਡਿਊਲ ਬਰੀਅਲ मतलब ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਫਾਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਾਰਸ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ याद ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਥਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜੋ मतलब ਘਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਥਲ ठीक है तो ये भी पॉइंट ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ आई थिंक ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ आई थिंक ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨਗढ़ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ राजस्थान घग्गर नदी के कंढे पे देखने को मिलेगा घग्गर नदी जो कि हम तो अलोप हो गई है ठीक है और इसकी खुदाई करता सीगे अमलानंद घोष और बीबी लाल ये दोनों नाम याद रखने हैं तुसी शायद अमलानंद घोष सुनिया होगा और मैं बीबी लाल भी पढ़ाया हुआ है तो इस करके मैं दोनों नाम ही मेंशन कर देना ताकि एग्जाम के अगर कोई मेंशन होता है तो दोनों नामों ਵਿੱਚੋਂ एक नाम ਤੁਹਾਨੂੰ पूछ सकते हैं अगर गल करिए कि इस कालिया बंगा चो केड़ी-केड़ियां चीजां मिलियां तो सब तो पहला याद रखना है कि कालिया बंगा सब तो डेवलप्ड एरिया सीगा जी कालिया बंगा सब तो डेवलप्ड एरिया सीगा उस तो बाद इत्थे ही तुहानू अग दी जगदेवी तो ये शब्द यूज ना करते हुए तुसी हवन कुंड याद रख लियो कि कालिया बंगा चो भी हवन कुंड मिले मैं हुणे दस के आया कि भी लोथल अते कालिया बंगा दोनों चो तुहानू हवन कुंड जिहड़े आ ओ देखण नू मिलदे उस तो बाद हल द्वारा जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं मगर एक आप कह दिए कि खेत है और वो वाया हुआ खेत तो देखने को मिलता है तो तुसी अगर कहो कि सर ये किवें पॉसिबल है कि इन्ने समय बाद भी तुसी उस खेत को आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो वाया हुआ है तो C14 द्वारा तुसी इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि केड़ी चीज कितनी पुरानी है मतलब खेत कितना मतलब जो मिट्टी है वो किवें
ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲ ਦੁਆਰਾ ਜੋਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਊਠ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਬੰਗਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹਲ ਮਿਲਿਆ, ਸਜਾਵਟੀ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਮੋਰ ਬੂਟੇ ਪਾਏ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਜਾਵਟੀ ਇੱਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਜਾਵਟੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੋੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਿਊਲ ਵਰਗਨ ਮਿਲਿਆ, तो ड्यूल वरियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਅਤੇ ਡੌਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਪਲੱਸ ਡੌਗ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿयल ਮਿਲਿਆ। तो लेकिन ਇੱਥੇ अगर कालिया ਬੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो एक कबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫਨਾਤਾ ਜਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਸ਼ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਬੰਗਾ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ 4:2:1 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1935 ਦੀ, तो ये भी सिंध नदी के कंढे ते है, और ये NG मजूमदार द्वारा इसकी खुदाई की गई सी, और इस मोस्टली नील की खेती इंपॉर्टेंट है, और इतने एंटीलॉप के सबूत भी मिले, मतलब वो एक सिंह वाले जानवर के सबूत भी मिलते हैं। अगर किसी ने मोहिंजोदारो मूवी देखी है तो वो ऋतिक रोशन अमरी का ही रहने वाला सी, जिथे वो नील की खेती करके मोहिंजोदारो के विच नील वेचन जाता है, और उत्थे बार्टर सिस्टम है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि इंडस वैली ਦੇ ਵਿੱਚ बार्टर सिस्टम ਦਾ इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ है कि कोई चीज दे के किसी चीज ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ है। क्लियर भाई, तो इतों तक आप ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं। मतलब ये अपना ਜਿਹੜਾ टॉपिक है उसका फर्स्ट पार्ट मैं कंप्लीट करता है, और सैकेंड पार्ट ਜਿਹੜਾ वो कल आप डिस्कस करांगे, और ये पूरा पूरा टॉपिक कल ਤੁਹਾਡਾ खत्म हो जाएगा, और परसों ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ भी रख लिया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट होया तो तुसी मेनू मैसेज कर सकते हो, कोई क्वेरी होई तो तुसी मेनू पूछ सकते हो। इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी जी रिकॉर्डिंग होएगी, ठीक है, वो तुहानू मिल जाएगी क्योंकि डेमो है। अगर रिकॉर्डिंग तुहानू शो ना हुई, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं है कि वैसे मैं देख लिया सीगा अपने मोबाइल दे विच, तो ये रिकॉर्डिंग हर एक नू शो हो रही है। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं हुंदी तो मैनू मैसेज कर सकते हो, नहीं तो फर्स्ट पार्ट की रिकॉर्डिंग तुहानू मिल गई होगी, तुसी इस नू चंगी तरह रीड करते रहना बार-बार और समझते रहना। ठीक है जी, तो आज का सैशन आप खत्म करते हैं। थैंक यू, कोई क्वेरी हुई तो मैसेज कर दियो।